नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इसमें बात हम करेंगे 26 जनवरी के देश भर के मौसम की। 26 जनवरी का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आप जानते हैं इसी दिन वर्ष 1950 में भारत गणतंत्र बना था और भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया था और आज भारत अपने गणतंत्र होने की 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है इस वर्ष 2024 में। और इस दिन पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जब परेड निकल रही होगी, लगभग 10 बजे से 12:30 बजे के बीच का कार्यक्रम होगा, तो इस दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की स्थिति देख लें। उत्तर भारत के भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ है जिसका प्रभाव बना हुआ है। राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर कर्नाटक के ऊपर बना है। कर्नाटक से लेकर ओडिशा के बीच में एक ट्रफ है। ये सारे मौसमी सिस्टम भारत के कई भागों को धीरे धीरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं और अनुमान यह है कि अगला जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आएगा वो 27 जनवरी को आएगा और इसी के चलते यानी जो क्रम अभी बना हुआ है ये क्रम आगे भी जारी रहेगा, जिसके कारण अनुमान ये है कि भारत के पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी जल्द होने वाली है और मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन 26 जनवरी को क्या बारिश होगी मैदानी क्षेत्रों में, आइए जानते हैं पूरे देश भर के मौसम की बात। दोस्तों, पहाड़ों पर तो बर्फबारी होगी अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 26 जनवरी के दिन उत्तर भारत में जो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और पूर्वी हिस्से, उत्तर पूर्वी हिस्से, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर बर्फ पड़ सकती है, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मुकाबले यहाँ पर गतिविधि ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का जो मूवमेंट है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, ईस्टर्ली मूवमेंट होने के कारण जो संभावनाएं हैं बादलों के ज़्यादा बढ़ने की या बादलों के ज़्यादा पहुंचने की, वो उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी रीजन में या उत्तरी रीजन में कई जगहों पर हमें दिख सकती हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में जम्मू संभाग, इधर जम्मू कश्मीर में और शिमला, धर्मशाला, ऊना, इन भागों में और देहरादून से लेकर नैनीताल का जो हिस्सा है, इन भागों में ड्राई वेदर बने रहने की संभावना है। कुछ बादल जरूर यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन इन दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा या हिमपात होने की संभावना बहुत कम है। कोहरा रहेगा, ठंडक बढ़ेगी दिन में खासतौर पर। और मैदानी इलाकों की बात अब करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा दिल्ली की। यहाँ पर घना कोहरा तो रहेगा ही रहेगा। पंजाब में भी, हरियाणा में, दिल्ली और राजस्थान के तमाम उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के तमाम भागों में मध्यम से घना कोहरा सुबह के समय छाया रहेगा और इसकी वजह यह है कि एटमॉस्फेयर में यहाँ पर नमी मौजूद है पहले से, हवा में ठंडक बनी हुई है और धीमी धीमी रफ्तार से हवा चल रही है। तो जो ठंडी है, जो सर्दी है, वो पेनिट्रेट हो रही है, यानी अंदर के क्षेत्रों में लगातार उत्तर की दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से यहाँ पर इन भागों में पहुंच रही है। तो ऐसे में क्या है कि टेम्परेचर लगातार गिरता जाएगा और मध्य रात्रि के बाद जब टेम्परेचर नीचे जाना शुरू होता है, हवा में नमी मिलती है और हवा की रफ्तार कम होती है, आसमान साफ होता है, यानी बादल नहीं होते, तो कोहरा घना बनने लगता है और ये प्रोसेस यहाँ पर पूरे रीजन में रहेगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि 10 बजे के आसपास परेड का कार्यक्रम शुरू होता है और उसके बाद फ्लाई पास्ट तक का जो अंतिम चरण है पूरे कार्यक्रम का, वो संपन्न होता है लगभग 12:30 बजे के आसपास। इस बार शायद समय में कुछ बदलाव किया गया है और जब ये परेड का कार्यक्रम शुरू होगा उस दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसमान पर निचली सतह में घने कोहरे की संभावना बनी हुई है और उस दौरान हवा की रफ्तार कम रहेगी, लेकिन ठंडक आपको महसूस होगी। जो स्पेक्टेटर्स हैं, यानी दर्शक वहां पर पहुंचेंगे कर्तव्य पथ पर दोनों तरफ, या फिर कर्तव्य पथ के अलावा जो पूरा रूट है लाल किले तक, जो लोग रास्ते में खड़े होकर के देखते हैं इस भव्य समारोह को, उस दौरान उन्हें सर्दी का सामना करना पड़ेगा, कड़ाके की ठंड का। और धीरे धीरे लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आते आते हवा की रफ्तार, पश्चिमी हवा जो है वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी और जैसे हवा की रफ्तार बढ़ेगी लगभग 11:30 बजे के आसपास, तब कोहरा हटना शुरू हो जाएगा और कोहरा हटेगा तो फ्लाई पास्ट और अन्य जो इवेंट हैं, अन्य जो मार्चिंग दस्ते हैं या फिर जो युद्धक विमान, युद्धक तोप या अन्य सामग्रियां हैं जिनका प्रदर्शन किया जाता है, उन्हें आप अच्छे से देख पाएंगे, चाहे टेलीविजन सेट पर या वहां पर मौजूद हैं आप तो खुद वहां पर। इसके अलावा बाकी जगहों पर पंजाब, हरियाणा में भी और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से कोहरा साफ हो जाएगा दोपहर के आसपास। और खासतौर पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि आज भी थोड़ा सा तराई वाले बेल्ट में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब हरियाणा में अच्छी धूप दिखी थी। तो कल भी यहाँ पर दोपहर के आसपास जब हवा की रफ्तार बढ़ेगी तो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर पटियाला के ऊपर के रीजन में और करनाल का ऊपर का जो हिस्सा है, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और इधर बहराइच तक, इन सभी भागों में
पूरी तरह से कोहरा साफ हो जाएगा और संभावना है कि अच्छी धूप यहाँ पर खिलेगी। बाकी जगहों पर अंदरूनी आंतरिक इलाकों में, यानी ये जो रीजन है दक्षिणी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर या दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, राजस्थान, इन भागों में बहुत साफ धूप नहीं दिखाई देगी। और एक बात और आपको बता दूं कि दोपहर के बाद फिर से बादल आने शुरू हो जाएंगे। तो जो इन तराई वाले बेल्ट को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बादल दिखने शुरू हो जाएंगे और इन बादलों के कारण धूप फिर से कमजोर हो जाएगी। तो मौसम ओवरऑल कुल मिलाकर ठंडा ही रहेगा। मध्य भारत में भी वही हाल रहेगा दोस्तों। गुजरात में पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और पंचमहल, दाहोद, छोटा उदेपुर समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, सोमनाथ, वेरावल, भावनगर और द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, उखर, नलिया, भुज, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, विदिशा, न्यू अशोकनगर, शाजापुर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और यहाँ पर भी जिस तरह की स्थिति दिख रही है, ऐसा अनुमान है कि दोपहर के बाद यहाँ पर कुछ बादल दिखाई देने शुरू होंगे और ये हल्के बादल होंगे, बहुत ज़्यादा मोटे क्लाउड नहीं होंगे जिनसे बारिश नहीं होगी, सिर्फ धूप को ये रोकेंगे। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में जो बारिश का सिलसिला चल रहा था अब बंद हो गया है और मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन रायपुर से ऊपर के रीजन में अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, रायगढ़, इन सभी जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं के असर के कारण, उत्तरी ओडिशा में भी ठंडी हवाओं के असर के कारण तापमान गिरेगा न्यूनतम, और दिन में आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा तो धूप यहाँ पर खिलेगी। और इन भागों में भी तापमान में गिरावट जिस स्तर पर बनी हुई है, कई जगहों पर 3 डिग्री से नीचे तापमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसी तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। दिन में भी कोल्ड कंडीशन कई जगहों पर रहेगी। आज सबसे सर्द शहर रहा अमृतसर, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में या देश के मैदानी इलाकों में, जहां पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और 3 डिग्री के आसपास तापमान देश के कई जिलों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये स्थिति बनी रहेगी। महाराष्ट्र में ठंडक बहुत ज़्यादा नहीं होगी और यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे। वजह यह है कि यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन रहेगा और क्लाउड फॉर्मेशन रहेगा तो निश्चित तौर पर धूप का असर कम होने और ठंडी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर कम होने के कारण धूप का असर कम होगा। तो इससे जाहिर है कि उम्मीद कर सकते हैं कि तापमान ज़्यादा नहीं जाएगा अधिकतम, लेकिन ठंडी हवाएं नहीं आएंगी, इसलिए तापमान यहाँ पर बढ़ सकता है। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो सिर्फ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है और केरल के तटों पर तथा लक्षद्वीप में छिटपुट बारिश हो सकती है। बाकी कर्नाटक का जो उत्तरी आंतरिक हिस्सा है, गुलबर्गा, गडक, रायचूर, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बारिश की संभावनाएं सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में है। बाकी पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर रहेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम की ही संभावना दिखाई दे रही है। और इन भागों में ठंडी हवाओं का असर दोपहर के आसपास पहुंचेगा जरूर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोहरा कई जगहों पर घना हो सकता है, जिससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। कई रेलगाड़ियाँ देरी से चल रही हैं और उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। सड़क पर दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि समय का ध्यान रखें और ज़्यादा स्पीड में कोहरे में हाईवेज़ पर न चलें। और अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं तो न सिर्फ खुद अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, बल्कि आगे पीछे से आगे चलने वाली गाड़ियों और पीछे आने वाली गाड़ियों के लिए भी आपको सतर्क रहना होगा ताकि सुरक्षित रह सकें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मौसम की जानकारियाँ दोस्तों आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।